Alright, guys, hi, how's everyone doing? Just finished my dinner, so I'm taking a quick walk, obviously in my home. And first of all, I would like to thank especially Sparsh and Gunjan who sent their suggestions over the last video on what we should, you know, make videos on regarding fixing the fallacies of the school system, things they do not teach us in school and we would like to learn. So shout out to you both and thank you so much. And if anybody sees that video, please go watch it, comment on it, because at the end of the day it's gonna benefit you. It's for your benefit, it's for the benefit of the community. All right, coming back to the point. Today I wanted to discuss the two most important skills in 21st century. And this concept actually came from a guy called Yuval Noah Harari. You can search him. Maybe आप लोगों ने उसके उनके बारे में सुना भी होगा. He's a scientist and all. And he wrote this famous book, Sapiens. Actually, just Sapiens. So Sapiens book and 21 Lessons for 21st Centuries. So in that book, he discusses two most important skills, which are adaptability and emotional intelligence. So what do you mean by first by adaptability? अभी रिसेंटली में ही अरविंद केजरीवाल ने एक रूल निकाला था दिल्ली एंड एनसीआर में, एंड पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए स्पेशली, कि अगर लाइट चली गई, जैसे आई लिव इन अ सोसाइटी, तो अगर लाइट चली गई तो जनरेटर ऑन नहीं होगा. मतलब पहले जैसे लाइट चली जाती थी, जनरेटर ऑन हो जाता था, बस फ्रिज वगैरह कुछ अप्लायंसेज नहीं चलते, बाकी लाइट आती है. तो वट ही डिड वॉज कि जनरेटर ऑन ही नहीं होगा, एंड अगर होगा तो एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह आएगा जस्ट टू कर्ब पोल्यूशन. तो उस दिन अचानक से लाइट चली गई 1 घंटे के लिए, एंड आई थिंक कुछ 4-5 बजे का टाइम था, मतलब हल्का सा डार्क हो गया था, मौसम ऐसा सही था, एंड लाइट चली गई. बस वो गैस जल रही थी हल्की सी, दैट्स इट. एंड आई वाज लाइक, आई हैव नेवर फेल्ट सो प्रिमिटिव इन माई लाइफ एक्चुअली. कोई बिजली नहीं है, कुछ नहीं है. उस दिन एक्चुअली बिजली की कीमत महसूस हुई, बल्ब की कीमत महसूस हुई, एंड इट इमीडिएटली गॉट मी टू थिंकिंग कि आज से 200 साल पहले लोग कैसे करते थे काम. सीरियसली कभी बैठ के अगर सोचोगे कि 2 साल पहले लोग कैंडल में पढ़ते थे, ऐसी लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, ऐसी आज़ादी नहीं होती थी कि जब मर्जी चाहे तब पढ़ लिया, रात में पढ़ लिया, कर लिया. उन्हें दिन में करना होता था, इसलिए दे यूज टू से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मॉर्निंग के साथ उठो, क्योंकि वैसी उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक थी, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस. तो कई बार जितनी चीज़ें हम ग्रांटेड लेते वी डोंट नो कि लोग पहले कैसे रहते थे वहाँ पे. सो दिस गॉट मी इनटू थिंकिंग कि पहले भी लोग सर्वाइव करते थे. ऐसा नहीं है कि बिजली से काम आसान हुआ है, बट सर्वाइव तब भी करते थे, बच्चे तब भी होते थे, लोग तब भी पढ़ते थे, डॉक्टर तब भी थे, लॉयर तब भी थे, सब कुछ तब भी हो रहा था, बिजनेस तब भी थे, इकॉनमी तब भी चल रही थी, तब भी वॉर्स हो रही थी, तब तो वॉर्स भी होती थी. कमाल की बात तो ये है. सो पीपल यूज टू डू ऑल काइंड ऑफ शिट बैक देन एज वेल, एंड इट्स हैपनिंग नाउ एज वेल. इट्स ऑल अबाउट अडेप्टिबिलिटी. इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ह्यूमन स्पीशीज़ हैव टू अडेप्ट. जैसे एवोल्यूशन में जब हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं, this is what it's all about. So the most important skill you can learn is to be adaptable in any kind of situation. कैसी भी situation तुम्हें life present करे, you are adaptable in it. For example, I practice a philosophy called stoicism. काफ़ी लोगों ने, तुम लोगों ने सुना होगा उसके बारे में. I always say it in almost every video. And उस चीज़ की एक वो practice कहते हैं कि every month 2 to 3 days you have to practice voluntary poverty. I call them voluntary poverty days, and I practice them every month. Maybe I'll shoot a video this month of doing it. So basically voluntary poverty में ये होता है that you stay or eat on humble meals. कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, कुछ लग्जरी नहीं, जस्ट बिकॉज आपके शरीर, आपके सिस्टम, आपके माइंड को आदत रहे हर सिचुएशन की. ठीक है. सो अडेप्टिबिलिटी. एंड सेकेंड स्किल इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशनल मैच्योरिटी. कभी ये सोचा, एंड आई थिंक मैंने इससे पहले पे भी थोड़ी सी वीडियो बना रखी है कि ये वाली जनरेशन इतनी डिप्रेस्ड क्यों रहती है. हमने अपने कभी ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, इवन अपने पेरेंट्स के टाइम पे जो 50-60s कह रखे हैं, कभी नहीं सुना कि लोगों को डिप्रेशन हो रहा है. एक आप चीज़ ये भी कह सकते हो कि अवेयरनेस इतनी थी, येस, बट फिर भी तब लोगों को इतना नहीं होता था, क्योंकि लोगों के तब काम ही इतनी थे, ऑब्स्टेकल्स ही इतनी थी. 2-2 घंटे तो उन्हें सुबह मेरी नानी वगैरह को पानी वगैरह लाने में लग जाता था, गाँव वगैरह में जैसे रहते थे, तो उनके पास ये सब टाइम नहीं था. आजकल जितनी कन्वीनियंस है, जितना सब कुछ है, उतने लोग लेज़ी हैं, उतना उनका बेकार की चीज़ों में दिमाग लगता है. जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, वो वाली चीज़ है, स्पेशली आजकल की जनरेशन. एंड मैं कोई यहाँ पे सोशल मीडिया को कर्स करने नहीं आई. आई लव
सोशल मीडिया, ओके। सब चीज़ों के अपने बून और बेन होते हैं। इट्स अप टू यू ऑन विच साइड यू लुक एट एंड हाउ यू यूज़ इट, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो इसलिए जो लोग बॉदर होते हैं दूसरे लोगों से, जिन्होंने हार्डशिप्स फेस नहीं करी लाइफ में, जिन्होंने घिस घिस के मेहनत नहीं करी, जिन्हें ये नहीं पता कि पैसे की कीमत क्या होती है, वही लोग ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आजकल की जनरेशन ही क्यों इतना डिप्रेस होती है, आजकल की जनरेशन ही क्यों इतने छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे मैं देखती हूँ साले 15-15 16-16 साल के सुसाइड करते हुए, एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट एक्चुअली कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी लाइफ नहीं है, ठीक है। एंड जब भी कोई बंदा जाता है वो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ बहुत बंदों को लेके जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो चला जाता है, उसको नहीं पता, जो उसके पीछे रह जाते हैं दे गेट टू नो, ठीक है। सोचो यार माँ बाप पे क्या बीतती होगी जब कि तुम स्टूपिड से रीजंस की वजह से सुसाइड करो। 15-16 साल के बच्चे को, मतलब खुद सोचो ऐसी लाइफ में क्या दिक्कत होगी कि वो सुसाइड करने पे आ जाए। ऐसी क्या प्रॉब्लम है उसकी ज़िंदगी में, ऐसी क्या हार्डशिप है कि जो वो फेस नहीं कर सकता। जैसे मैंने उस दिन ही बोला था, डिप्रेशन अपनी बुनाई हुई चीज़ है, ठीक है, गूगल जाके भी कर लो। अपनी थॉट्स में आप अपना ही सोचते रहोगे तो डिप्रेशन वही चीज़ है, ओके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा स्कूल में ये सिखाने की ज़रूरत है, इमोशनल मैच्योरिटी, हाउ टू हैंडल द रियलिटी ऑफ लाइफ। सी, स्कूल इज़ अ बबल, ठीक है। टीचर्स को फ़र्क पड़ता है अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे, घर पे कॉल कर देंगे, ये कर देंगे। एटलीस्ट हमारा तो ये होता था कि अगर ज़्यादा दिन स्कूल ना जाओ तो टीचर्स को फ़र्क पड़ता था, दोस्तों को फ़र्क पड़ता था, एक अपना बबल होता था, एक अपना सेक्शन होता था। जैसे जैसे तुम कॉलेज में जाओगे, जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, किसी को परवाह भी नहीं होगी, ठीक है, कि तुम आ रहे हो स्कूल या नहीं आ रहे। तो स्कूल में वो प्रोटेक्शन होती है, वो ये चीज़ होती है, यू डू नॉट एक्सपीरियंस लाइफ इन रियलिटी, दैट इज़ नॉट रियलिटी, ठीक है। कॉलेज में जाते जाते रियलिटी पता लगती है, जब दोस्त धोखा देते हैं, बंदे छोड़ जाते हैं, तब पता लगता है कि कैसे होता है एंड क्या सच्चाई है। पैसे कमाने पड़ेंगे, फैमिली सपोर्ट करनी पड़ेगी, फैमिली शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो या this is what happens. So school should teach and prepare kids for reality of life, and they don't teach that, and that is why so many people find themselves out of bounds college में जाके कि क्या चल रहा है, क्या होगा। तो इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी होना, चीज़ों को समझना, जैसे हम इस चैनल पे बात करते हैं पर्सपेक्टिव, जिसे मैं कहती हूँ चीज़ों को डिसर्न करना सीखो कि क्या क्या है क्या नहीं है, उसकी रियलिटी देखो, चीज़ को जाओ देखो परखो, नहीं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फेंको, ठीक है। एंड द नंबर 1 रूल विच यू शुड, चाहे टैटू करा लो इसको, दैट वी डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सिंपल एज दैट। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिर्फ परसेप्शन की होती है, सारी दिक्कतें उसी से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सो या, लेट मी नो, wishing you all a very good night, and I'll see you guys tomorrow. Bye bye.